तो गाइज हमने क्या किया था, पार्ट 3 तक आपको जो कि वीडियो बना करके दे दिया था। आज होगा पार्ट 4 जो कि इसमें सीखने के लिए मिलेगा है साथियों 31 से 40 तक का प्रश्न को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव है गाइज इस बार आने की संभावना बहुत अधिक है, इस टाइप का आने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहते एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग और गुणनफल क्रमशः 2 - 15 हो तो द्विघात बहुपद होंगे। ये मूलों का योग और गुणनफल दिया गया तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साथियों कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला चीज क्लियर है। तो बोले x², तो x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग, क्लियर है। यहाँ पे दे दिया मूलों का योग, क्लियर है। तो पहला दिया गया तो ये 2 है, यहाँ पे 2 रख देना, अल्फा प्लस बीटा गुना x होगा तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया कहते 15, लेकिन -15, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिएगा 15 और इसको घेर दीजिएगा। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15, ये आपका फाइनल जो कि रिजल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा साथियों, x² माइनस डी नंबर ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए है ना, x² माइनस 2x माइनस 15, तो डी नंबर आपका आंसर क्लियर हो गया, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछता है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं पूछा गया, क्लियर है। तो इसमें भी घबराने का बात है, द्विघात समीकरण नहीं है जिसमें घात 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए घात 2 से ज्यादा किसका हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिए। 2 से कम है, बोलिएगा ये ए नंबर को यदि देखा जाए द्विघात बहुपद खोजना नहीं, रेखिक हो जाए चलेगा लेकिन द्विघात नहीं होना चाहिए, घात उसका 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 2 घात किसका नहीं हो रहा है ना, तो देखिए मान लेते हैं ए नंबर ऑप्शन उठाइएगा, तो ये देखिए ये माइनस, ये देखिए ये लिख लेते 3x माइनस x² इक्वल है x² प्लस 5, स्क्वायर कीजिएगा तो बोलेगा -x² वो पर चल जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल x², ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस x² हो जाएगा प्लस 5, यानी स्क्वायर कीजिएगा तो x² 2x², तो ये x² आपका भाग नहीं रहा, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। तो ये आपका तो द्विघात बहुपद है, आपको खोजना कौन नहीं है, नहीं वाला 2 घात जिसका नहीं होना चाहिए, तो इसको हल करना कर लीजिएगा तो घात 2 हो जाएगा, तो आपका ए नंबर तो आंसर होगा नहीं। तो अब बी नंबर चेक कर दे, क्लियर है। तो देखिए बी नंबर में आपका क्या दिया गया x प्लस 2 पर पावर 2, यानी कि x a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो बोलिएगा a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाला इस पे प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा दे इक्वल गुना कीजिएगा 2x² माइनस 5। देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, इसको x² को पर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस x²। जब 2x² में x² घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, x² सिर्फ बचेगा। तो x² ये भी स्क्वायर वाला पार्ट भाग नहीं रहा, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं खोजना, ये आपका तो है, क्लियर है। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। अब सी नंबर चेक कीजिए, इसी प्रकार से साथ आपको चेक करना है। तो सी नंबर की जगह चेक तो a² यानी √2x का स्क्वायर कीजिएगा, √2x का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 2x², ये प्लस में साथ तो इसको है पार लाइएगा तो 2x² माइनस में आ जाएगा, अब प्लस माइनस घट के आ जाएगा 0, तब जब 0 आ गया तो घात x का 2 नहीं ना रहा, यानी कि आपको सिर्फ इसी को हल करना है, प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइएगा तो x² का वैल्यू आ जाएगा 0, तो जो 0 हो गया तो द्विघात बहुपद हुआ नहीं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्लियर है ना। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर में। क्या कहता है 2y माइनस 3/y इक्वल 1 का एक हल है, एक हल खोजना है, क्लियर है, एक हल। तो गुना इसको देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो बोल सकते 1 है, y1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा y, क्लियर है, 1 से y में भाग दीजिएगा तो y गुना 2y कीजिएगा तो हो जाएगा 2y², क्लियर है। ये माइनस y से y कट जाएगा तो बचेगा 1 गुना -3 तो -3, क्लियर है, इक्वल हो जाएगा 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, इसके नीचे को देते तो 1 गुना 2y² माइनस हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा y, क्लियर है, इक्वल हो जाएगा y। अब स्क्वायर कीजिए, बोलेगा 2y² ये है पट्टी आएगा प्लस y हो पार में है तो ये पार आएगा तो -y हो जाएगा, इस पार में बचा -3, क्लियर, बराबर इक्वल 0। देखिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सा जवाब है, इसको देखिए हल करते जाए ऑटोमेटिक निकल एक हल खो जाए, क्लियर।
तो आप गुणनखंड विधि से जानते हो या द्विघात सूत्र विधि से जानते हो, तो आप द्विघात समीकरण विधि बनाए गुणनखंड विधि बनाए, आपका आंसर आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि फॉलो करते हैं। गुणनखंड विधि क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट में 2y² और लास्ट में 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 3 की जगह 6 हो जाएगा, समझ पड़ेगा 6। अब 6 को इस 6 को देखिए गुणनखंड विधि में तोड़ना पड़ता है ना, ऐसा स्टाइल से तोड़िए जो कि घटाने या जोड़ने के बाद y आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -y। तो हम बोल सकते 3 गुना यदि 2 कर देते तो गुना करने के बाद 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद -1 y आना चाहिए ना, क्योंकि क्यों है तो गुना दिखे करते 3 गुना 2 की जगह 6 हो गया। अब -y पुराना है तो बड़ा में दे दीजिए माइनस का चिन्ह, जो छोटा है उसको दे दीजिए प्लस का चिन्ह, क्योंकि -3 में +2 घटेगा तो बच जाएगा 1 y बचने के लिए सभी में क्या y को लिख देते, क्लियर। अब समझने का प्रयास कीजिए, y अभी फिलहाल यहाँ पे लिखना ना लिखना अनिवार्य नहीं है। देखिए समझिए कि आंसर क्या आ सकता है, शॉर्टकट में बनाते हैं, क्लियर है। आपका सब्जेक्टिव नहीं है कि आपका आंसर दिखाना है लॉन्ग बना के बड़ा प्रोसेस में, ये नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए y² के साथ किसके साथ गुना हुआ है, तो 2 का गुना 2 गुना y² है ना, तो 2 के y² जो है कि 2 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 2 दे दीजिए नीचे /2, इसमें भी दे दीजिए /2, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, ये तो -3/2 कटेगा नहीं। तो आपको आंसर में लिखना है साथियों, क्या डायरेक्ट देखिए ये चिन्ह को बदल लेना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस बोल दीजिएगा 3/2, 1 प्लस में यहाँ पे तो बोल दीजिएगा -1, क्लियर। अब ऑप्शन के अनुसार से आप मारिए, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, ये 3/2 प्लस दिया गया ना, ये 3/2 ऑप्शन में, ये आपका प्लस में 3/2, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा ये वाला, क्लियर। यदि 1 दिया जाता -1 दिया जाता तो -1 को मारते, लेकिन यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 ऑप्शन नंबर 1। देखिए 34 नंबर क्या कहता है, कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य बराबर हो तो c का मान ज्ञात करिए। देखिए घबराना नहीं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बोल दिया गया, जैसे द्विघात समीकरण बोल दिया आप पूछ देगा c का मान ज्ञात करिए, तो साथों द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको क्या करना होता था ना, d निकालना रहता था कि ये वास्तविक है, मूल अवास्तविक है या मूल बराबर है ना। तो यहाँ भी बोल दिया मूल बराबर हो तो c का वैल्यू ज्ञात करें, तो यहाँ पे d बराबर फॉर्मूला लगाएगा जो कि द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो d इक्वल हो जाता है b² - 4ac, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब जब ये बोला मूल बराबर है तो यहाँ पे ये आपका प्रोसेस दिया गया, तब यहाँ पे गाइस आपको d के स्थान पे 0 यूज करना है, क्लियर। b² तो b तो x का स्थान में x किसके साथ गुना हुआ, b के साथ, तो हो जाएगा b² - 4 तो 4, a यहाँ भी है तो a भी रह जाएगा, c है तो c ही रह जाएगा। अब इसको बस हल करना, क्योंकि ऐसा आंसर दिया गया नहीं आपको, ठीक है। तो c का वैल्यू निकालना, देखिए b² को ये पर भेज दीजिए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें माइनस हो जाएगा b², ये देखिए क्या है माइनस है ना, ये माइनस और ये गुना में 4a गुना c, तो आपको c का वैल्यू निकाले गुना में, तो गुना से आपको पता है कि भाग में जाता है, तो -b और नीचे में आ जाएगा 4a, और ये आपका जो कि माइनस है तो ये पर में गुना जा रहा है तो ये चिन्ह बदलेगा नहीं, ये याद रखिएगा, नोट नहीं बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्लियर है, क्या जाएगा माइनस। अब ये देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, बचा b² / 4ac, तो b² / 4ac आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये किसका वैल्यू निकल गया साथियों, ये c का ही वैल्यू निकल गया, क्योंकि c अकेला यहाँ पे बचा है ना, ये सब दोनों होता गया गुना c पर में, इसलिए c का वैल्यू कितना निकल गया b² / 4ac। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। क्या 35 नंबर क्या कहते हैं, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल्य -3 है तो p का मान ज्ञात करिए। -3 x इक्वल दे दिया आपका -3, तो और इजी है, x के स्थान पे -3 रख लीजिए, देखिए इसको हल कर ले, तो 2 x के स्थान पे रख ले, x के स्थान पे रख ले -3, इस पे पावर 2 प्लस p गुना x के स्थान पे रख ले -3 और फिर -3 = 0, क्लियर। अब इसको हल कर दे, बोले 2 तो 2 -3 गुना -3 तो हो जाएगा 9, क्लियर है। प्लस गुना माइनस की जगह तो ये हो जाएगा आपका -3p और ये माइनस होगा 3, क्लियर है, और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 9 2 18, ये +18 या -18, तो 18 में 3 गया तो बचेगा 15, ये +15 बचेगा ना, +15 वो साइड जाएगा 0 तो -15 हो जाएगा, तो बोल सकते -3p = -15, क्लियर है। अब माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा, 3 से 5 बार में डिलीट हो जाएगा, बचेगा p = 5, तो 5 आंसर कौन पे है साथियों,
सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख ले। तो देखिए साथियों 36 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल्य समान है तो यह मूल्य होगा। मूल्य दे दिया गया समान है तो यह मूल्य आपका यहाँ पे साथियों द्विघात समीकरण, यह समीकरण सिर्फ दिया गया, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं बोला है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखिए कैसे बनाना है, तो मूल्य समान हो तो बोला यह मूल्य हो सकता है, तो क्या हो सकता है साथियों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको देखिएना है कि मूल्य समान तो शून्यकों का योग निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला आता है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। तो माइनस बी अपॉन ए, एक निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र कहता है सी अपॉन ए। तो आपको माइनस बी अपॉन ये मूल्य समान यानी योग जब निकाले अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटे आपका बी नंबर ऑप्शन है, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना है, जब मूल्य समान दिया है तो कहता है यह मूल्य होगा, तो मूल्य कौन हो सकता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आपका आएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0 का एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो गाइज आपके पास एक समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे 1/3 जो दिया गया है ये आपका एक जो है कि आंसर निकाल के दे दिया गया, आपको दूसरा का आंसर निकालना है, और ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में 2 आंसर निकलेगा, जितना घात रहता है उतना आंसर निकलता है, ये आपको माइंड में सेट रखना है। क्लियर है। तो एक तो आंसर दे दिया गया तो इसलिए इसको ए 1/3 को फॉलो आपको नहीं करना है, बस इस ये जो सवाल दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0 इसको हल करना है। क्लियर है। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, आप द्विघात समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह तो 3 इंटू 3 की जगह तो हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखिए गुणनखंड विधि कहता है कि जोड़ के या घटा करके बीच वाला जो भाग माइनस 10 है ये पूरे जाना चाहिए और गुणा करके 9 पूरे जाना चाहिए। क्लियर है। तो अब टेबल आपको 20 तक में पढ़ना है कि 9 गुना करने बाद किस में आ रहा है और जोड़ के घटा करके आपका ये -10 पूरे जाए और गुना करके 9 पूरे जाएगा। तो सबसे पहले किस किस पारा में 9 आ रहा है, तो बोल सकते हैं देखिए एक बोल सकते हैं 3 इंटू 3, 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन 3 में 3 जोड़िएगा तो आपका 6 आ जाएगा और एक बार घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। बाकी बात आपका देखिए कहता है 9 इंटू 1। क्लियर है। तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला आपका प्रोसेस जो कि फॉलो कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि -10 पुराना है। ठीक है। तो सब दोनों में जो है कि माइनस दे दीजिए, तब जाकर के माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे याद कीजिए क्या चीज़, यहाँ पे प्रश्न एक्स स्क्वायर किसका गुणक है, तो एक्स स्क्वायर 3 का गुणक है। देखिए शॉर्ट बनाना है ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर जिसका गुणक है तो इसके नीचे में रख दीजिए 3। क्लियर है। 3 का गुणक है, यहाँ भी रख दीजिए 3। अब देखिए घात ये चेंज करके आपको घात चाहिए, चिन्ह को आपको जो चेंज करके आंसर बोलना है। तो सबसे पहले 3 कट जाए 3 से। क्लियर है। तो -3 आया तो आपको +3 बोल देना है। क्लियर है। ये -1/3 आया तो 1/3 बोल दें। तो ये वाला एक आंसर आपको निकाल के दे दिया गया तो 1/3, तो यहाँ भी आ गया। बाकी बात एक आंसर आपका 3 है जो कि दिया गया नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है। तो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको दिया गया, कहता है यदि 5 cos थीटा इक्वल 3 तो 3 tan थीटा का वैल्यू बताना आपको। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बनाने का जो कि दरिया दे दिया गया 5 cos थीटा इक्वल 3, तो इसको पहले हल करते हैं। तो बोले ये गुणम है। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल 3/5। क्लियर है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है साथियों आधार बटा कर्ण यानी b/h। क्लियर है। इक्वल 3/5, यहाँ पे आपको h का वैल्यू 5 दे दिया गया और b का वैल्यू 3 दे दिया गया। आपको निकालना है लंब। क्लियर है। तो लंब निकालना, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना बस ये वाला कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाकी बात एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना, इसी से सब निकल जाएगा। ये आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आपका 5 दे दिया गया, तो बोले 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं इक्वल लंब ही आपको निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लंब तो लंब स्क्वायर प्लस आधार दे दिया गया 3, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर है।
बोले 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर की जगह 9, ये प्लस ये पर आ जाएगा तो हो जाएगा -9, इक्वल हो जाएगा लंब का स्क्वायर। क्लियर। अब 25 में 9 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 16, अब फिर इक्वल हो जाएगा लंब का स्क्वायर। देखिए 16 इक्वल लंब का स्क्वायर, तो 16 का भार आ जाएगा 4। तो देखिए हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं और यहाँ पे जो कि पेज भर गया। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए साथियों आपका 16 इक्वल हो गया लंब स्क्वायर। क्लियर है। तो आइए देखिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रेश से, यानी कि लंब का स्क्वायर इक्वल आया था 16। तो बोले लंब इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √16, 16 का भार कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर निकालना है 3 tan थीटा। ये tan थीटा का फार्मूला आपको लगाइए, यानी लंब अपॉन आधार हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 तो 3 बोले लंब का वैल्यू भी तुरंत आया 4। क्लियर है। आधार आपका साथियों यहाँ पे लिखे थे, आधार आपका ये 3 दिया गया। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल सकते 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या दिया गया 2। देखिए ये तुरंत बन जाएगा, है ना, इसको लिखने का भी उतना आवश्यकता नहीं। दिया गया है 2 × 1 - sin स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। क्लियर। तो बोलिए यहाँ पे 2 तो 2 1 - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला आता है गाइज कोस स्क्वायर a। क्लियर है। अपॉन कोस स्क्वायर a। देखिए ध्यान से, ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ओनली 2। तो 2 आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर यहाँ भी होगा आपका सी नंबर। क्लियर है। तो चलिए इसको भी गया, कहते tan थीटा इक्वल p अपॉन q। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो tan थीटा का वैल्यू दिया गया इसको देखिए क्या लिखते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल p अपॉन q। क्लियर है। ये tan थीटा का फॉर्मूला आता है साथियों लंब अपॉन आधार। क्लियर है। लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पे लंब दे दिएगा p, आधार दे दिएगा q। समझने का प्रयास कीजिए। लंब दे दिएगा p और आधार दे दिएगा आपका q। तो आपको कर्ण निकाल लेना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण यानी h निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा सर, तो रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका h निकल गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा मिटा करके कि लंब आपका जो है कि आ गया है p और आधार आपका आ गया है q और कर्ण आपका आ गया है कितना, रूट अंदर p स्क्वायर प्लस q इसका। समझिए यहाँ पे ये कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। जब कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो हो जाएगा आपका ये आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। समझ यहाँ पे प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से नीचे में लगाइएगा तो फिर हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण और माइनस हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, इसको इतना हल करना नहीं है। यहाँ भी कर्ण आ रहा है, यह भी कर्ण आ रहा है, प्लस में कर्ण नीचे में भी कर्ण नीचे में भी कर्ण। तो कर्ण आपका कॉमन होकर कट जाएगा, इतना दिमाग भी नहीं लगाना। समझिए। और ये जो हमने आपको लिखा कर्ण निकाला, ये आपको निकालना भी नहीं। क्लियर है। ये फॉर्मेटिव निभाने के लिए आपको हम समझा रहे हैं। आपकी एच ये कर्ण आपका ये निकल गया, इस पर भी लगा करके आप इस प्रकार से हल करके बना सकते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है उतना दिमाग मत लगाना, बस आंसर निकालना। क्लियर है। हमने बोला ये भी कर्ण है, नीचे में भी कर्ण है, कर्ण कट जाएगा आपका। क्लियर। बचेगा आधार प्लस लंब, जो कि आधार प्लस लंब आपका दिया गया था। आधार क्या देगा यहाँ पे q दिया गया, तो बोल सकते हैं आधार के साथ में q प्लस लंब आपका दिया गया p, तो बोल सकते हैं p। उसी प्रकार से नीचे में भी दिया गया आधार माइनस लंब, तो आधार आपका q है नीचे में और फिर लंब आपका क्या है p है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा q प्लस p अपॉन q माइनस p। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, q प्लस p माइनस q माइनस ये p, बी नंबर दिया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिंदास होकर मार सकते हैं। यदि कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, हम इसको पूरा क्लियर तरीके से बता देंगे। क्लियर है साथियों। तो आज का भी आपका 10 प्रश्न था, तो ये आपका पार्ट 4 भी आपका आज क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट दिन मिलेगा साथियों पार्ट 5 लेकर के। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।